हेलो, नमस्ते लंदन विशनर्स, आई एम बैक। आज ना मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दिस इज अबाउट यूके वीजा एंड द चेंजेस इन द रूल्स। आपने इस बारे में बहुत सुना होगा, चर्चे काफी हो रहे होंगे। मैं ना काफी पॉजिटिव चीजों पे रिफ्लेक्ट करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, ऑल ऑफ दैट, बट इसमें इतनी सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो हमें इतना डरना नहीं चाहिए। और मैं आपको थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो ध्यान में रखना चाहिए इस बारे में भी बात करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। पहले इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत आता हो और आप मैनेज कर पाते तो भी चल जाता था, जिसको हम B1 लेवल कहते थे। अभी वो बढ़ा के B2 लेवल किया गया है, विच मीन्स दैट नाउ यू विल हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट मोर प्रोफेशनली इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो हाँ, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन जितने जल्दी आप अपना इंग्लिश अच्छा कर लोगे, प्रोफिशिएंट कर लोगे, सोचो उतनी आपकी जॉब प्रोफिशिएंसी भी अच्छी होगी, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होगी। तो इससे क्या डरना, थोड़ा अच्छा कर लो अपने अंग्रेजी को, है ना। ग्रेजुएशन रूट ड्यूरेशन रिड्यूस्ड, which means you could stay for 2 years after graduation. Now you can stay only 18 months. But the skilled worker and the innovators visa is open. So अगर आपको खुद का बिजनेस करना है, कोई अच्छी चीज आपने इनोवेट कर लिया, आपको जॉब मिलने की जरूरत ही नहीं है, जॉब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा जाओ और इनोवेटर वीजा पे अप्लाई कर दो और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके रूट के थ्रू अप्लाई कर दो। स्टूडेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट अपडेट हो चुका है। इसका मतलब अभी स्टूडेंट को फीस के अलावा जो लिविंग कॉस्ट्स होती है उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं यहाँ रुकने के लिए और अपनी लिविंग कॉस्ट्स आई कैन हैंडल इट। तो अगर कोई भी स्टूडेंट लंदन में रुक रहा है तो उसका कॉस्ट अराउंड 13,347 पाउंड्स पर एनम के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। और अगर वो लंदन से बाहर रहता है तो ऑनेस्टली कॉस्ट में काफी फर्क पड़ता है, तो वो जाके 10,224 पाउंड्स पर एनम हो जाता है। एक्चुअली ये पर एनम नहीं, पर 9 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज बाकी के जो मंथ्स है, क्रिसमस हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, इन सब में हो जाता है, तो आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल वगैरह में रुकने की जरूरत नहीं होती। आप अपने रिलेटिव के यहाँ, फैमिली फ्रेंड के यहाँ, या हो सकता है वापस अपने देश जा रहे हो। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड इज हाउ दिस इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। नाउ लंदन के बाहर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज भी है, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वॉरिक, मैनचेस्टर, बाथ, एडिनब्रो यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं एंड देन योर कॉस्ट विल आल्सो कम डाउन। सो दैट इज अनदर पॉइंट। अभी बात करते हैं सीजनल वर्क स्कीम यूनिट की। ये उन लोगों के लिए जो सीजन के हिसाब से यूके में आके काम करते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो पहले सीजनल वर्कर्स जो है यहाँ पे 12 महीने में 6 महीना काम कर सकते थे, अब वो 10 महीने में 6 महीना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पार्ट 9 रिप्लेस बाय पार्ट सूटेबिलिटी। ये बेसिकली उन लोगों की है जो वीजा लेके आ तो जाते हैं लेकिन ओवरस्टे कर लेते हैं, या देयर आर पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दैट दे वर having, or there could be many other reasons. They come on a certain pretext and then start staying here and all of that. So that has been updated. The positive news about this our entire outcome is, firstly, to start with high potential individual visas, wherein this is about those individuals who have really high potential and have been studying in the top universities. They get to live in the UK even without a job offer for 2 years, and if they are PhDs they get to live for 3 years. So this is also, the number of universities who are on this list has been increased to double. From now it is 8,000 applications which are on a cap, and the universities list has also been doubled.
the Global Talent Visa. This is for leaders in science, art, culture and technology. They've also added 27 different awards here. So if you get any one of this, you can get into UK without any endorsements, and the visa process becomes extremely simpler. One of the very nice humanitarian ways of finding this approaches on appendix statelessness. I really liked the way UK has gone into this. There are several people in this globe who do not have a clear state citizenship, passport, no rights to vote. There are a lot of things, basic fundamentals that they are dealing with, which some of us don't even know. तो इन लोगों के लिए जिनका सिटीजनशिप ही क्लियर नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, इस तरह के जो कंफ्यूजन्स में रहते हैं, इन लोगों के लिए अपेंडिक्स ऑफ स्टेटलेसनेस को लेके आए हैं. ओवरऑल आई रियली थिंक यूके हैज कम अप विद very consistent and clearer rules. Okay, are looking for good quality people coming in, students who are genuine coming in, who are on that amazing innovation and intelligence and want to do something brilliant to this society and the world, are more encouraged to come here. So let's all keep it positive. ज़्यादा सोचो मत, अच्छे से अपना चैनल ढूंढ लो कि किस हिसाब से आप यूके वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हो, एंड टोटल पॉजिटिविटी से जाओ. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट. इज नो बिग डील. Stay confident, stay positive. Don't be confused with too many things and cluttered things in your head. If there is anything I can help you with more, please let me know. And remember, my channel's name is Namaste London by Shanaz, and I am based out of London. And if there is anything I can find out for you, advise you or support you, please ping me and we will be more than happy to get back to you. Thank you very much.